नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस हॉल्ट में। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में। बजट में जैसे बताया गया था कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो the government of India is planning to implement the scheme of setting up 75 digital banking unit in 75 district। तो बजट में जैसा बताया गया था कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। इनका काम क्या होगा? तो इनका काम ये होगा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो गांव है, उन सभी में डिजिटल बैंकिंग की सुविधा दी जाए। कोने कोने में, देश के कोने कोने में सरकार डिजिटल बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसके तहत ये 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग एंटिटी इज स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट बिजनेस एंटिटी दैट हैज़ some minimum digital infrastructure to provide the product and service of the digital banking। इसे एक ऐसे जगह पे रूरल एरियाज़ में जहाँ पर बैंकिंग की सेवा नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर इन सभी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पर बैंकिंग में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट खोलना या फिर जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे आप पैसे निकाल सकते, पैसे जमा कर सकते हैं या कोई इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर लागू किया जाएगा। उत्पाद और सेवाओं को प्रदान करने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचना होती है। ठीक है, इसमें आपको वो सभी चीज़ें दी जाएगी। अब इसे कौन कौन सेटअप कर सकता है? तो कमर्शियल बैंक हैविंग डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस विथ अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम टायर 1 to टायर 6 सेंटर्स विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कमर्शियल्स बैंक होंगे उनको आरबीआई की अनुमति प्राप्त किए बिना टायर 1 से टायर 6 तक वो केंद्र खोल सकते हैं। ठीक है, टायर 1 सिटी से टायर 6 सिटी तक कमर्शियल बैंक्स डिजिटल बैंकिंग यूनिट ऑपरेट कर सकते हैं। अब रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसको सेटअप नहीं कर सकते। इसको सिर्फ कौन सेटअप कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक जिनको एक्सपीरियंस है डिजिटल बैंकिंग का, और वो टायर 1 से टायर 6 तक आपका इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर इसे आपको जो लोकल एरिया बैंक है, आरआरबीज है, ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक इसे स्थापित नहीं कर सकते, उन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अब क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा? तो सेविंग बैंक अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम आधार से पैसे निकालना, पॉइंट ऑफ सेल, आप पॉस से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का सर्विस वहाँ पे दी जाएगी। इसका मेन मकसद है इन सभी सर्विसों को प्रोवाइड कराना। तो बेसिकली आपका जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है वो समझिए कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ों की सेवाएं दी जाएगी और देश के कोने कोने तक इन सभी को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी जहाँ पे भी बैंकिंग सुविधा नहीं है। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे हमारी सारी वीडियो की। थैंक यू। जय हिंद।